कि सतीश लखेरा साहब, बीजेपी को क्या दिक्कत है? राहुल गांधी पूरी कांग्रेस को साथ ले जाएं, अकेले जाएं या फिर उनके लॉयर जाएं? बीजेपी क्यों बेचैन हो रही है लगातार? भारतीय जनता पार्टी, विपनेश जी, बिल्कुल बेचैन नहीं है। जैसा राजीव रंजन जी ने कहा कि उनका तो एक वकील भी जाके अपील कर सकता था, और वो तो जिस तरह उन्होंने वीर सावरकर का अपमान किया, उन्होंने कहा कि माफी नहीं मांगेंगे। और जिस तरह अभी आपने अलवी साहब का बयान सुनाया कि अगर माननीय न्यायालय पे दबाव नहीं होगा तो फैसला पक्ष में आएगा। आप क्या जताना चाह रहे हैं? माननीय न्यायालय कहीं से दबाव में रहते हैं, कोई उन पे दबाव आएगा, और आप दबाव बनाने की रणनीति नहीं कर रहे हैं। आप तीन तीन मुख्यमंत्री ले जा रहे हैं, पूरा परिवार जा रहा है, चार्टर्ड प्लेन से आप जाएंगे। आप दोषी हैं साहब, आपने अपमान किया है, ओबीसी समाज का अपमान किया, आपको सजा हुई है, आप हीरो मत बनिए। और अगर जिस तरह ये परिवार आज पूरा साथ में जा रहा है, नरसिंह राव साहब तो अकेले जाया करते थे, तब तो कांग्रेस भी नहीं पूछती थी। डीके शिव कुमार जाते थे इनके दोषी, वो तो तब कोई नहीं जाता था। इसलिए राहुल गांधी को आपराधिक मामले में जो फंसे हैं, वहां भी उनको ग्लैमराइज करके पूरी कांग्रेस उनको नेता बनाना चाहती है। इवेंट करने की कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी है? वे इसको बैतरणी क्यों मान के चल रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज, आज उन्हें जाने की 11 दिन बाद क्या नौबत आ गई? वैसे भी वो पहले भी माफी मांग चुके हैं, मांग लेते। पहले राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है, इस मामले में भी मांग लेते। और ये तो वो बोल देते भाव आवेश में आकर के, मैंने एक समाज का अपमान किया, पूरे समाज को अपमान किया उन्होंने। उसके बावजूद भी चिल्ला चिल्ला के कांग्रेसी और कांग्रेस के समर्थक लोग और विश्लेषक लोग जताने की कोशिश करते कि राहुल गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा था, राहुल गांधी जी ऐसा कहना चाहते हैं। इसलिए ये नौटंकी कांग्रेस की है जो आज इवेंट बनाना चाह रहे हैं। मगर देश जानता है कि माननीय न्यायालय उन्हीं प्रपत्रों को सुनेगा जो मामला है, उसी पर न्याय देगा। बीजेपी पर लगता रहा है सतीश लखेरा साहब कि आप हर एक छोटी चीज को इवेंट बना देते हैं और दूसरा कोई ऐसा करे तो उस पर सवाल खड़े कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिन रात काम करने वाली पार्टी है, सतत काम करने वाली पार्टी है। राजनीतिक चुनाव, राजनीतिक कार्यक्रम हमारे पड़ाव हो सकते हैं, हम केवल राजनीति नहीं करते, सामाजिक काम भी करते हैं। इसलिए अन्य दलों को या आपका जो विश्लेषण है कि पार्टी को इवेंट दिखाई देते, क्योंकि सड़क पे जब पार्टियां दिखाई देंगी, काम करेंगी, तो इवेंट दिखाई देगा। इनका केवल जब मंदिर जाते, जनेऊ बाहर से पहनते, तब इवेंट होता है, या जब किसी और कार्यक्रम में गांधी परिवार जाता तब इवेंट होता। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी दिखती कहां है? सिमट सिमट के तो 2.5 स्टेट में आ चुकी है। इसलिए आज का इवेंट बनाने की जो कोशिश है पूरे गांधी परिवार की, पूरी कांग्रेस पार्टी की, वो दिखाई दे रही है। इसका कोई लाभ नहीं। माननीय न्यायालय दबाव में। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि राहुल गांधी के नाम से आप माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं 24 में, इसीलिए सारे मुद्दे छोड़कर आप पीछे पड़ गए राहुल गांधी के। संसद नहीं चल पा रहा है, वहां जनता के काम नहीं हो पा रहे, इस तरफ आपका ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। संसद का काम सांसदों का चलाना है। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, आपने ओबीसी का अपमान किया, आप विदेश गए, आपने देश का अपमान किया, इस पे आप माफी मांगिए। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी, उसने गलत क्या बोला है? मोदी जी को गाली दे रहे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नाली का कीड़ा, क्या क्या नहीं बोल दिया। कौन सी गाली बच गई मोदी जी पे? हमने कोई नहीं किया। मगर जब आपने देश का अपमान किया, विदेश की धरती पे आपने विदेशियों को आमंत्रित किया कि आप दखल दीजिए, तो तब भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि आप 4 बार के सांसद हैं, विदेश में जाकर आप भारत का अपमान नहीं कर सकते। हमारे क्या स्टैंड गलत है? हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, इसमें किसी का निजी लाभ भी नहीं है, न किसी का फायदा है, केवल देश की बात करना। अगर ऐसा लगता है तो ये राहुल गांधी और उनकी पार्टी की समझदारी है। और आज देखते हैं माफी मांगते हैं या क्या, कौन सा निवेदन करते हैं, क्योंकि पहले दिन बड़ा हीरो बनके उन्होंने कहा था हम माफी नहीं मांगेंगे जो कुछ हो जाए। मगर अब उनके जो, वैसे तो कांग्रेस में बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े वकीलों की पार्टी है, मगर अब उनको कुछ रास्ता दिखाई दिया होगा, वो जाएंगे माननीय न्यायालय को, जो लगेगा वो फैसला आएगा। ठीक है, 2 मेहमान आपकी बात पर बोलना चाहते हैं। जी घनेंद्र जी, आप बोलिए पहले। देखिए, विपरीत जनता पार्टी के आज सवाल, गणेंद्र जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं ठीक कराती हूँ। ऋषि शंकर मिश्रा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए ऋषि जी। देखिए, सतीश लखेरा जी और उनकी पार्टी राहुल गांधी से इसलिए बेचैन है क्योंकि राहुल गांधी सरकार के नाकामियों को, सरकार के भ्रष्ट जो मित्र हैं उनके रिलेशन को उजागर किया। मैं सतीश लखेरा जी से पूछता हूँ, अडानी से मोदी की दोस्ती क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? हिडनबर्ग और अडानी के मुद्दे पे राहुल गांधी एक अकेले आवाज है विपक्ष के, जिन्होंने जेपीसी की मांग की और पूरे मूवमेंट को मोमेंटम देने का काम किया। इसलिए बीजेपी बेचैन है, नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं
ये यहाँ क्या संयोग है, या देखिए, चाहे वो गुजरात में जो अपील करने वाले हैं वो बीजेपी के विधायक हैं, बिहार में जो अपील करने वाले हैं वो बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी है, डिप्टी सीएम है, खुद डिप्टी सीएम है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से राहुल गांधी को घेरना चाहती है, ताकि राहुल गांधी जो सरकार की नाकामी है, भ्रष्टाचारियों को जो बीजेपी बचाना चाहती है, उस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगा सके। मैं आपको न्यूज़ 24 के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप कुछ भी कर लें, राहुल गांधी भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध आवाज उठाते रहेंगे। ये बात कर रहे हैं ओबीसी का, ओबीसी के आप हमदर्द होते, ओबीसी के आप हमदर्द होते तो जातीय जनगणना होने देते। जातीय जनगणना को लेकर आपका क्या रुख है सतीश लखेड़ा जी? जातीय जनगणना आप होने नहीं दे रहे हैं और एक तरफ ओबीसी के आप हमदर्द बनना चाहते हैं। नंबर 3, जहां तक बयानवीर की बात है, तो विपनेश जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करके हिंदुस्तान के माँ बहनों का अपमान किसने किया था? विदेश के धरती पे जाके माननीय प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तानियों के लिए क्या कहा था? यही भाजपा है जब एक लोकतंत्र के चुनाव को शमशान वर्सेस कब्रिस्तान का रूप देती है, रामजादे वर्सेस हरामजादे का रूप देती है। तो ये सतीश लखेड़ा जी क्या बोलेंगे? क्योंकि राहुल गांधी का जो पद यात्रा हुआ है, राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ है, उससे बीजेपी बेचैन है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में विपनेश जी कर्नाटका इनके हाथ से जाने जा रही है और 2024 के जो चुनाव हैं उसमें प्रमुख रूप से राहुल गांधी उभर के आ रहे हैं। ठीक है सतीश जी, जवाब दीजिए। राहुल गांधी को कैसे भी दबाया जाए ताकि राहुल गांधी, ठीक है मैं जवाब ले लेती हूँ। सतीश जी जवाब दीजिए, क्या बीजेपी का यही प्रयास है जो ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं? ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी से लेके भविष्यवाणी तक कर रहे हैं, अगर आपने थोड़ा सा कांग्रेस, अरे आप मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपका समय हो गया, तो बोलने दीजिए ना। आप 50 करोड़ बयान से सहमत हैं? विपनेश जी ने चुप कीजिए, विश्लेषक बन के आए थे और इनको पता ही नहीं रहता है। नहीं, विश्लेषक बन के आए हैं तो उसकी गरिमा रखिए। आप राजनीतिक कार्यकर्ता तरीका हम लोग, अरे तो आप बताएंगे, आप मेरे समय मुझे बोलने देंगे ना? मैं चुप नहीं रहूंगा। नहीं ठीक है ऋषि जी, एक एक करके बात करते हैं। भी हमारी बहन है, आप बहनों का मॉर्निंग टाइम है ये ऋषि जी, मॉर्निंग टाइम है, एक एक करके बात ये माँ बहनों का अपमान करते हैं। ओके सुन लिया, जवाब लेते हैं। अब सुन लीजिए ऋषि, सुन लीजिए ऋषि जी, सुन लीजिए चाहिए इनको, मोदी जी को तो इस्तीफा देना चाहिए। ऋषि जी सुन लीजिए, सतीश जी जवाब दे रहे हैं, बोलिए सतीश जी। नहीं, मैं आप थोड़ा सा डिबेट में जिन लोगों को जब बोलना है वैसा बोले, विश्लेषक भी बन रहे हैं और बीच में नियम। ठीक है ऋषि जी सुन लिया, ऐसे डिबेट डिस्टर्ब हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे में। 2 और मेहमान है अभी, बोलिए। विपनेश जी, अगर मंच से ये कहा जाएगा कि फला 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 मोदी के अलावा सारे मोदी चोर शब्द कहा उन्होंने, अगर पूरे सारे मोदी सुन लिया, लेकिन कुछ बयान बीजेपी की तरफ से भी आए, खुद प्रधानमंत्री ने भी दिए। आप बोलिए। अब एक किनारे से अगर कहा जाएगा ये ओबीसी का अपमान नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की विधवा को जर्सी का और प्रधानमंत्री जी के लिए अगर कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले, महिलाओं के सम्मान के लिए, ठीक है ऋषि जी 1 मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे टाइम चला जाएगा सारा। चोला ओढ़ करके विश्लेषक बन के ज्ञान। ओके सतीश जी, मैं आती दोबारा आऊंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।